रंजीत जी। क्षमा चाहते हैं। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी, जो पहले मनरेगा हुआ करता था, उसका एक नया स्वरूप लेकर के केंद्र सरकार हमारे बीच में आई है। और जो पुराना स्वरूप था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसका नया स्वरूप, जो परिवर्तित स्वरूप है, वो है विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी। कुछ बुनियादी परिवर्तन के साथ, कुछ भविष्योन्मुखी परिवर्तन के साथ ये अधिनियम अभी सदन के पटल पे रखा गया था। इसको लेकर के विपक्ष के सभी दल, प्रमुखता से कांग्रेस पार्टी, देश में एक नकारात्मक माहौल बना रही है। पहले उन्होंने कहा कि भाई महात्मा गांधी का नाम तो हम आपके जानकारी में देना चाहते हैं, और ये जानकारी हम सबके मन में होना बहुत जरूरी है। जब पहली बार ये कानून बना यूपीए बनने के बाद, तब ये मात्र नरेगा था, तब इसमें महात्मा गांधी जी का नाम नहीं था। 2009 के आम चुनाव के ठीक पहले नरेगा को बदल के मनरेगा किया गया, महात्मा गांधी जी का नाम रखा गया। तो महात्मा गांधी जी और तमाम ऐसे महापुरुषों का राजनीतिक उपयोग करने में कांग्रेस पार्टी एक्सपर्ट है। कांग्रेस पार्टी को इसमें महारत हासिल है कि महापुरुषों के नाम पे राजनीति कैसे करनी है। तो पहला उनका विरोध यह था। हम तो यह भी कहना चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी की हत्या के पहले जो उन्होंने आखिरी खत लिखा था, उसको कहते हैं लास्ट विल और टेस्टामेंट। यदि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी जी के विचारों पे चलना चाहती है, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो महात्मा गांधी जी का आखिरी खत था, जो आखिरी इच्छा थी, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को अपना राजनीतिक स्वरूप समाप्त करके, अपना राजनीतिक अस्तित्व समाप्त करके एक सामाजिक संगठन के रूप में काम करने की आवश्यकता है। क्या आपने महात्मा गांधी जी की उन बातों को स्वीकार किया? आज ये सच हम सबके सामने है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो महापुरुषों के नाम पे इस प्रकार से उनका राजनीतिक उपयोग या दुरुपयोग करे। दूसरा विरोध उन्होंने कहा कि भाई कानून की गारंटी पे भ्रम फैला रहे हैं आप कानून लेकर के आए थे। हम कहना चाहते हैं कि विकसित भारत जी राम जी, जो कि शॉर्ट फॉर्म है हमारे रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी का, पहले जहां मात्र 100 दिनों की रोजगार की गारंटी हुआ करती थी, वो 100 दिनों को बढ़ा करके 125 दिन हमारे गांव परिवेश में दलित, शोषित, पीड़ित, कृषि मजदूर क्षेत्र में जो काम करते हैं, उनको सशक्त कैसे करना है और 100 दिन से बढ़ा करके 125 कैसे करना है, यह चिंता प्रधानमंत्री मोदी जी की है। और यह चिंता कोई आज की नहीं है। मुझे स्मरण आता है कि जब पहली बार 2014 में मोदी जी सदन में प्रवेश किए और उनके सदन के भाषण का पहला वाक्य था कि मेरे सरकार के केंद्र में यदि कोई रहेगा तो वो गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित और वंचित रहेगा। और इसका परिणाम है कि पिछले 11 वर्षों में जो काम हुआ है, पिछले 11 वर्षों का आप कालांश यदि देखेंगे तो आप पाएंगे, वो चाहे गरीबी में गिरावट हो, वो चाहे आर्थिक समावेशी के रूप में 55 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक के खाते को खोलने की बात हो, वो चाहे 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन देने की बात हो, बुनियादी संरचनाओं की बात हो। हम गया जी की बात करें तो यहां देखते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय से लेकर के एयरपोर्ट हो, मंदिर का कॉरिडोर हो, तमाम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आज चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो चाल, चेहरा, चरित्र है, वो नकारात्मकता पे चलता है। वो तमाम ऐसे झूठ आज भी फैला रहे हैं जिस झूठ पे हमें स्पष्टीकरण देना जरूरी है। मनरेगा और विकसित भारत गारंटी में प्रमुख अंतर क्या है, यह हमें समझने की आवश्यकता है। वीबी राम जी अधिनियम के माध्यम से रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूत करना है। आप लोगों के ध्यान में होगा, महात्मा गांधी जी हमेशा कहते थे कि हमारे गांव आत्मनिर्भर कैसे बने, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ कैसे हो। तो मनरेगा के नाम पे सिर्फ गड्ढा खोदना, कुछ ऐसा काम नहीं करना जो मान लीजिए कि भाई बाढ़ राहत के संबंध में काम आए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के संबंध में काम आए,
कोई दीर्घकालिक प्रोजेक्ट हो, तो पहली बार वीबी जीराम जी के माध्यम से आजीविका को सुनिश्चित करने हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर भी बने। गांव में दीर्घकालिक तक लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर मनरेगा के माध्यम से कैसे बने, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो मजबूत हो ही, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग सुदृढ़ हों, उसके साथ साथ हमारे 2047 की जो विकसित भारत की संकल्पना है उसमें गांवों की प्रमुख भूमिका हम कैसे सुनिश्चित करें। तो तमाम ऐसे परिवर्तन अब किए गए। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। कार्यों को परिणाम उन्मुख प्रकृति देना है। जल संबंधी कार्य, मुख्य ग्रामीण बुनियाद ढांचा, आजीविका संबंधित संरचना, प्रतिकूल मौसम घटनाओं से निपटने और आपदा तैयारी हेतु विशेष कार्य भी करना है। टेक्नोलॉजी, पहले मनरेगा में हम सब जानते हैं कि भाई बिचौलियों की भूमिका होती थी। कोई पैसा आया, कोई दलाल बीच में है, कोई मिडिलमैन बीच में है। अब सीधे आधार और डीबीटी के माध्यम से जितना पैसा चलेगा उतना पैसा पहुंचेगा। हमें यह भी स्मरण रखना है साथियों, यही कांग्रेस पार्टी जो आज भ्रम और भ्रामक विचारों को फैला रही है, उसी कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपए चलता है तो 15 पैसा गांव में पहुंचता है। आज हम दावे के साथ कहते हैं कि दिल्ली से करना, हमारे मजदूर श्रमिकों को 125 दिनों की गारंटी रोजगार देना, मनरेगा का ये एक बुनियादी स्वरूप है। साथियों, मैं पुनः कह रहा हूं, टेक्नोलॉजी के उपयोग से, शासन पारदर्शिता के दृष्टिकोण से सोशल ऑडिट होता था कि भाई कितना पैसा आया, कितना पैसा प्रोजेक्ट में लगा, उस पैसे का सदुपयोग हुआ कि नहीं हुआ। पहले सोशल ऑडिट होता था, किस प्रकार से होता था हम सब जानते हैं, लेकिन अब कंपलसरी सोशल ऑडिट किया गया है। अब आपको अनिवार्य सोशल ऑडिट करना है और हर 6 महीने में करना अनिवार्य है। इसके लिए ऑडिट करके डिजिटल सबूत भी आपको देना है। भ्रष्टाचार को समाप्त कैसे करना, तो उसके लिए आधार का भी हमने उपयोग किया है। तो तुलनात्मक दृष्टि से यदि आप देखें तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि तुलनात्मक दृष्टि से देखिए तो विकास संबंधी रोजगार, कानूनी रूप से अनिवार्य पारदर्शिता, समयबद्ध वेतन सुरक्षा, एकीकृत राष्ट्रीय स्थानीय अभिसरण और योग्य जिम्मेदारी के माध्यम से हमें यह प्रयास करना है। निष्कर्ष रूप में हम कहना चाहते हैं कि भाई भारत में ग्रामीण रोजगार की एक पुनर्परिभाषा है। जो ग्रामीण रोजगार में मात्र 100 दिन दे दिया, औपचारिकता दिखाने के लिए दे दिया, लेकिन 125 दिन तक देना है। और संकल्प और ध्येय हमारे मन में यह रखना है कि 2047 में जो विकसित भारत की संकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सामने रखा है, उस विकसित भारत की संकल्पना में हमारे विकसित ग्रामीण, विकसित गांव, उसका एक पहिया कैसे बने। विकसित भारत तभी बनेगा, वो इंजन जो है, वो इंजन का चक्का गांव है। विकसित गांव से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। और इस नाते मनरेगा को वीबी जीराम जी के माध्यम से सशक्त किया गया है। तमाम विपक्ष के लोग आएंगे, आंदोलन करेंगे, भ्रमित करेंगे। सदन में उनके पास कोई जवाब नहीं था। पहले कहा कि भाई नाम आपने बदला है, फिर कहा कि भाई 100 दिन से 125 दिन क्यों किया है। भाई हम तो चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी आए, हम चाहते हैं भ्रष्टाचार समाप्त हो, हम चाहते हैं पारदर्शिता आए, हम चाहते हैं कि गांव के लोगों को सशक्त कैसे करें। कुछ बुनियादी बातें जो मैं आपके बीच में रख के अपने प्रेस